जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आज नई वीडियो लेके आया हूँ। टिकटॉक का जो रंगीला सा साम्राज्य था उसके ऊपर जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगाया है, और हांगकांग में जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो है चाइना ने लगाया है, उसकी वजह से जो स्थिति बिगड़ी हुई है उसकी, उस पे बात करेंगे और उसकी हिस्ट्री जानेंगे थोड़ी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि मतलब जैसे हम सब जानते हैं कि दिस टाइम द चाइना इज हैविंग अ फुल्ली टेंस्ड रिलेशन विद इंडिया, चाहे वो बॉर्डर पे हो या चाहे मतलब कह सकते हैं मोबाइल वगैरह इन थ्रू नेटवर्क्स हो। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं अभी, ये सबने देखी होएगी मोस्ट ऑफ द टाइम। आफ्टर इंस्टॉलिंग द ऐप जो ये परमिशंस होती हैं ये आती ही आती हैं, जिनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर इसमें से कोई भी परमिशन छोड़ देते हैं तो ऐप चलता ही नहीं है। तो मतलब ये जो परमिशन हम एक्सेप्ट करते हैं, इसके बाद क्या होता है, द मोबाइल कंपनी गेट असेस टू आर कॉन्टैक्ट्स, फ़ोटो मीडियाज़, मतलब जितनी भी हमारी फ़ोटोज़ हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो उनके पास चले जाते हैं। और हमारी जो करंट लोकेशंस होती हैं वो भी उनके पास होती हैं। मतलब कभी आपने देखा होगा कि जब हम सोशल नेटवर्किंग पे या अपने सोशल साइट्स पे कोई भी फीड्स चेक कर रहे होते हैं अपने, तो हमारे मोबाइल से ही रिलेटेड जो हैं एसेसरीज़ वहाँ पे दिखाई जाती हैं या आ जाती हैं, एकदम अपने शो हो जाती हैं। तो कभी ये दिमाग में आया होगा कि हमेशा हमारे मोबाइल के मॉडल के हिसाब से ही क्यों एसेसरीज़ दिखती हैं। बिकॉज़ उनके पास हमारा जो ये परमिशंस की वजह से हर एक चीज़ उनके पास है कि हम कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हमारी करंट लोकेशन क्या है, हमारे कॉन्टैक्ट्स क्या हैं, हमारे जो क्या गैलरी में क्या है। तो कहीं न कहीं हम अपने लाइफ़ की जो सारी प्राइवेसी है वो इस ऐप परमिशन थ्रू ऐप बनाने वाली कंपनी या उनके ओनर को दे देते हैं। तो उसके बाद जो ये इन्फॉर्मेशंस हैं इनका क्या होता होगा? इनका ये होता है कि आगे जाके, मतलब जैसे अभी आपको बताया था कि मोबाइल की जो एसेसरीज़ वो दिखती हैं, आगे जाके बहुत कंपनीज़ में ये इन्फॉर्मेशन बढ़ जाती है और इसका यूज़ होता है टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट्स, और मतलब प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए। तो साइबर अटैक जो है वो अभी चाइना इंडिया पर कर रहा है थ्रू मैनी वेज़। साइबर अटैक ऐसे किया है, अभी इंडियन रेलवे पे भी साइबर अटैक किया था चाइना ने। चाइना ने थ्रू साइबर अटैक्स हमारे मोबाइल्स पर टेक्स्ट मैसेज भेजने शुरू करे हैं, जो मतलब क्या कहते हैं हम, फर्जी फर्जी एकदम फर्जी होते हैं कि आप आपके जो क्या है मोबाइल या कोई भी आपकी अकाउंट है उसका पासवर्ड रीसेट करो, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। और जब हम वो पासवर्ड वगैरह कोई अगर भर देते हैं तो हमारे सारे पासवर्ड उनके पास चले जाते हैं, जिससे कि हम ना कि हम हमें इंडिविजुअली बट आर ऑल कंट्री होल कंट्री हैव टू पे फॉर दैट मिस्टेक। साइबर अटैक्स कैन बी ऑन वन इंडिविजुअल पर्सन, ऑन कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, ऑन एन होल कंट्री। मतलब एक अकेले इंसान पे, एक पूरी कंपनी पे, और या एक संगठन पे या पूरे देश पर हो सकता है। It misuses the personal informations, or it can do business from it and can make money from it by illegal business. It can contain your call logs, galleries, social media accounts, passwords and many more feeds, जो कि आपके लाइफ के बहुत प्राइवेट हो सकती है, वो भी इनके पास फ़ोटोज़ पड़ी होंगी, बिकॉज दे आर हैविंग फुल access to your cameras, photos and galleries। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी थोड़े दिनों पहले टिकटॉक बैन हुआ था इंडिया में, तो उसके बाद जो निखिल गांधी हैं हेड ऑफ टिकटॉक इंडिया के, उन्होंने ये अपडेट जारी किया था। ये अपडेट में मेन चीज़ क्या है अभी, मतलब हाईलाइट करता हूँ उसको, तो उसको पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं आगे।
तो ये देखिए TikTok continues to comply with all the data privacy and security requirements under the Indian law and has not shared any information of users in India with any foreign government, including the Chinese government. Further, if we are requested to in future, we should also not do so. We place the highest importance of user privacy and integrity. तो इसमें कहना चाहते हैं जो इंडिया के हेड हैं कि ये कभी हमारी इन्फॉर्मेशन ना इन्होंने कभी चाइना को दी है और ना इन फ्यूचर अगर उन्होंने मांगी तो ये देंगे। उससे पहले मैं थोड़ा अगर चाइनीज़ का जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो नेशनल इंटेलिजेंस लॉ है उसका जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 में लिखा है कि द स्टेट इंटेलिजेंस वर्क ऑर्गेनाइजेशन शैल कैरी आउट इंटेलिजेंस वर्क अकॉर्डिंग टू लॉ एंड मे रिक्वायर रेलिवेंट ऑर्गन्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड citizens to provide necessary support, assistance and cooperation। मतलब इसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस आर्टिकल में कहा है कि अगर उन्हें कभी ज़रूरत पड़ी तो वो अपने पर्टिकुलर पर्सन या अपनी कंपनी से जो रिपोर्ट मांगना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं वो मांग सकते हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता अगर वो कंपनी चाइना की है। एंड आर्टिकल 16 में लिखा है व्हेन द स्टाफ ऑफ द स्टेट इंटेलिजेंस वर्क ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स द टास्क अकॉर्डिंग टू लॉ in accordance with the relevant provisions of the state after obtaining the corresponding documents they may enter the relevant areas and places that restrict access and may understand and ask the and may ask the relevant information to relevant organs, organizations and individuals. You can check or retrieve relevant files, materials and articles। तो इसमें भी वही बात कही गई है कि चाइना की सरकार जो है अगर कोई भी कंपनी, ऑर्गन, बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी मांगती है इंफॉर्मेशन, अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो कंपनी मना नहीं कर सकती और जो इंटेलिजेंस वर्कर्स हैं या ऑफिसर्स हैं वो अपने आप जाएंगे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एंड दे कैन हैव अ पर्सनल असेस टू दैट इंफॉर्मेशन। तो अगर ये दिमाग में रखा जाए तो मेरे को कहीं नहीं लगता कि दे हैव एनी राइट टू ओवर रूल देयर गवर्नमेंट आर्टिकल्स और लॉज। तो ये तो बिल्कुल मतलब झूठ ही कह सकते हैं एक तरह से। सो हमें कहीं ना कहीं मतलब ये भी देखना चाहिए कि इस एक ऐप ने हमारा जो यूथ है टोटली यूज़लेस बना दिया। कई हैं जिन्होंने बहुत अच्छा मतलब टैलेंट कह सकते हैं उनमें है, बट थ्रू दिस पता चला है कि इंडिया में कितना वो क्या है वेले बंदे बैठे हुए हैं। इसने तो एक यूथ ही मतलब हमारा क्या कहते हैं बिगाड़ के रख दिया। जो इसके फाउंडर है उसने एक स्टेटमेंट दी थी थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन नहीं मतलब थोड़ा टाइम हो गया है, कि मतलब ये जो टिकटॉक है उसने जॉबलेस पर्सन या फ्री पर्सन्स के लिए बनाई थी और वो देख के हैरान है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ये चल रहा है। तो वी आर नहीं मतलब हमारे बहुत ज़्यादा जो ये बीच में चल रहे हैं इररिस्पॉन्सिबल फेलोज कि दे हैव क्रिएटेड अ सच बैड इमेज ऑफ इंडिया और इंडियन यूथ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। लास्ट पे इसकी थोड़ी वीडियो दिखाएंगे। मतलब टिकटॉक को रंग बिरंगे बालों वाली सल्तनत कहा जाए या अंधा राज कहा जाए, क्योंकि अंधे बहुत होते हैं ना इनकी वीडियो में। लास्ट पे देखते हैं।
आइए बात शुरू करते हैं हांगकांग की। हांगकांग की अगर बात देखी जाए तो जो हांगकांग है ये चाइना के, आइए पहले अगली स्लाइड देखते हैं। हांगकांग इज सिचुएटेड ऑन द साइड ऑफ द चाइना, मतलब जो कह सकते हैं कोस्टल एरिया पे है हांगकांग चाइना के। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है हांगकांग की कि हांगकांग आफ्टर द ओपियम वॉर हुई थी 18s में, 18,000s में। तो उस टाइम 1800, हाँ 1800 में हुई थी विद द ग्रेट ब्रिटेन। और तब यहाँ थे किंग डायनेस्टी थी यहाँ पे, उनके बीच में और ब्रिटेन के बीच में वॉर हुई जिसे चाइना हार गया था। तो ब्रिटेन के अंडर ये वाला एरिया चला गया हांगकांग का। तब से ब्रिटेन जो है इस पर रूल तो करता है, और उसके मतलब लैंड चाइना की है बट रूल एंड रेगुलेशन जो है इसमें सारे ब्रिटेन के हैं। वेदर दे आर करेंसीज या जो भी जुडिशियल लॉज हैं वो सब ब्रिटेन के जैसे ही हैं, सेम टू सेम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हो गई या जो मर्जी कहा जाए वो सारा ब्रिटेन वाला सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। तो इसका मतलब जो ख़त्म होना था 2047 को इसका लास्ट था। उसके बाद ब्रिटेन ने कह दिया था कि चाइना अगर जो करना चाहता है इस कंट्री में करे, बट 2047 से पहले वो नहीं कर सकता। बीच में इनका हुआ था कि 1947 के पास इन्होंने कह दिया था कि जो मतलब ब्रिटेन ने कह दिया था चाइना इधर कर सकता है बट अपना रूल नहीं बनाएगा, ये मेनलैंड चाइना की लैंड उनको वापस दे दी जाएगी, बट सारे रूल जो हैं इसमें ब्रिटेन के ही लगेंगे। फिर उसके बाद बीच में एक था NX3 के अंडर अगर चाइना कोई सिक्योरिटी लॉ बनाना चाहता है हांगकांग के लिए तो वो बना सकता है। तो उसी का फ़ायदा उठा के चाइना ने क्या किया है, चाइना ने नेशनल सिक्योरिटी लॉ मतलब जो है वो लागू कर दिया। ये पहले वो भी देखते हैं। नेशनल सिक्योरिटी लॉ का जो पूरा नेम है डिसीजन ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस टू एस्टेब्लिश एंड इम्प्रूव अ लीगल फ्रेमवर्क एंड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म फॉर सेफ गार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी इन द हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। ये लंबा चौड़ा नाम है नेशनल सिक्योरिटी लॉ का जो हांगकांग में चाइना ने लागू किया है। तो इसके अंडर इसके लागू होने के बाद ऐसी कुछ हालात दिखे हैं हांगकांग में। इसमें क्या कहा गया है चाइना द्वारा कि चाइना जो जो भी चाइना के अगेंस्ट यहाँ पे आवाज़ उठाएगा उसे एंटी नेशनलिस्ट मतलब कर दिया जाएगा, देशद्रोही का मतलब क्या कहते हैं उसे टाइटल दे दिया जाएगा। मोस्ट कॉमन इन ऑल कंट्रीज, मतलब जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाएगा वो नेशनल एंटी नेशनल हो ही जाता है। तो उसके बाद है कि मतलब चाइना का कहना है कि जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हार्म करेगा उसे टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। या जो मतलब अगर कोई हांगकांग से है उस वो प्रोटेस्ट कर रहा है, अगर उसने इंडिया की मदद ली तो उस पे इल्ज़ाम लगेगा कि फॉरेन कंट्रीज़ के साथ मिलके अपनी कंट्री को हार्म कर रहा है, तो उस पे भी मतलब एंटी नेशनल हो जाएगा। और इन सब की सज़ा एक ही है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फॉर लॉन्ग लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और उसके बाद है कि मतलब मेन चीज़ यही देखी जा सकती है कि चाइना इज़ इम्पोजिंग, मतलब ज़बरदस्ती लगाया जा रहा है इन पे जो कानून है नेशनल सिक्योरिटी लॉ। उसके बाद है कि जो इनके केस चलेंगे वो चाइना के मेनलैंड पे ही होंगे। अगर इनके हांगकांग की जो मतलब जज वगैरह अपॉइंट होंगे वो भी चाइना अपनी मर्ज़ी से ही करेगा। और उसके बाद
जो इनके कोर्ट के जो फैसले वगैरह होंगे या मुकदमे होंगे इस लेके इस लॉ को लेके, अगर कोई मतलब अरेस्ट किया गया है तो वो एक बंद कमरे में होंगे, इन ए क्लोज्ड रूम, और सिर्फ उसका जो मतलब क्या कहते हैं डिसीजन है वही सिर्फ पब्लिकली किया जाएगा थ्रू द मीडिया। तो मतलब देख सकते हो कि किस हद तक सप्रेशन हो रही है। तो इसमें कह सकते हैं कि एक इस लॉ में ये भी कहा गया है कि अगर कोई फॉरेन कंट्री में रहता है, एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट चाइना है, एनआरसी कह सकते हैं, तो अगर वो बाहर रह के चाइना की बुराई करता है, अगर वो चाइना वापस गया तो उसे पकड़ लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। ये मेन बात कह सकते हैं हम है। अब मतलब जो मेन बात मैं कहना चाहता हूँ कि पबजी गेम के बारे में आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है पबजी गेम का, जो कि हमारे कंट्री को हार्म भी कर रहा है बहुत एस्पेक्ट से। बिकॉज अभी पीछे पंजाब में ही बहुत न्यूज़ आई हैं कि किसी बच्चे ने अपने मम्मा पापा के बैंक अकाउंट से ही मतलब पबजी के लिए पैसे दे दिए, 16 लाख रुपए, और किसी ने मतलब 6 लाख दिए। तो उसके बाद 6 पता नहीं मतलब अप्रॉक्स मेरे को अमाउंट नहीं पता, बट यस आई विल शो यू दिस पिक्चर। तो मतलब अपने ग्रैंडफादर की जो सारी सेविंग है वो उड़ा दी हैं। तो वी कैन थिंक कि किस रास्ते पर ना चाहते हुए भी हमारे इंडिया का जो ग्रोइंग यूथ है, और या कह सकते हैं जो ग्रोइंग फ्यूचर है ऑफ इंडिया, इज टोटली गेटिंग डीरेल्ड, अपने ट्रैक से उतर रहा है। एंड मेरे को तो सबसे बड़ी हैरानी ये आ रही है कि मतलब साउथ कोरियन कंपनी की ये बनी हुई है, ठीक है मान लिया साउथ कोरियन की बनी हुई है, बट इसका सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर जो है वो टेंसेंट है। टेंसेंट इज़ अ चाइनीज़ कंपनी, सबसे बड़ा इसका बिजनेस पार्टनर वो है, सारा बिजनेस मतलब उसका ये दिखता है। तो कई कहते हैं कि यार चाइनीज़ तो है ही नहीं इसका पार्टनर, तो कैसे हम मतलब ये चलनी चाहिए इंडिया में, बैन क्यों होनी चाहिए। तो भाई देखो सीधी बात है, चलो मानो अगर इन्फॉर्मेशन नहीं गई, बट वी आर गिविंग द डैम मनी टू देम, ताकि हमारे फौजी जो बॉर्डर पर हैं उनको ये गोलियां मारे। तुम पबजी में मारते हो रिवाइव हो जाते हैं, बट जो बॉर्डर पर शहीद होते हैं ना, दे कैंट बी रिवाइव। और उसको मतलब हमारे फौजियों को मारने के पैसे भी हम ही दे रहे हैं थ्रू दीज टाइप ऑफ शिट गेम्स। सो मतलब जहाँ यूथ यार सबसे पावरफुल यूथ इंडिया का माना गया है, सो डोंट वेस्ट योर कैपेबिलिटीज इन दिस, rather you can go in the grounds or prepare yourself, your body for the better things. ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। फौलाद बनाओ शरीर को यार। थोड़ी वीडियोस देखते हैं अभी लास्ट में, वो अंधाराज और रंगीले वालों की दुनिया। तो जाते जाते ये बोलना चाहता हूँ कि इफ़ एनीबडी वांट्स मी टू मेक द वीडियो ऑफ एनी टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक, प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, और मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। जितनी पॉसिबल हो सके नॉलेज या जितना मटेरियल हो सका उस मतलब उसके रिगार्डिंग लेके आऊँगा। थैंक यू एंड जय हिंद। ये लोग एक्ट करके दिखाएंगे 1 2 3 गो। मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ, मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ, मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ।
just